शेषनाग जी का है मंदिर है ये, जो कि काफ़ी फेमस है। और इसी के सामने भी देखो, ये देखो कितनी सारी मछलियाँ। अगर कोई गिन सकता हो तो गिन के बताए भाई कितनी मछलियाँ है ये। वाह 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 वाह। साथ ही कितने कितने खुश है, पूरी पन्नी ले ली खील की, क्योंकि इस चीज को जो वाह वाह। और भाई जिस पानी में मछली होगी वो पानी दुनिया का सबसे अधिक फिल्टर पानी होगा वो। यूट्यूबर टीम का बड़ा सहयोग होता है और हमारे नीरज भाई इनको दाना डालते हुए। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप कभी भी कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाए और लोकल साइट सीइंग जो है करने के इच्छुक हो, तो उसमें जैसे शिवखोड़ी हो गया, जित्तो बाबा का मंदिर हो गया, धनसर का हो गया, नौ देवी हो गए, और उसमें ही अपनी लिस्ट में एक जगह ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी आपको, ये नेचुरल झील है मनसर झील। ये देखो कितना इसका फैलाव है, यहाँ से दूर दूर तक आपको जो है ये ग्रीन पानी ही नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है भाई, और बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। और इस स्थान पर जो है आपको इतनी सारी ढेरों सारी मछलियाँ जो है देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत सारी। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, वो इस स्थान पर आकर जो है बहुत खुश हो जाएंगे। और इतनी बढ़िया वाइब्स आ रही है, इतनी बढ़िया हवा आ रही है कि देखो इस झील के चारों तरफ देख लो आप, बिल्कुल हरे भरे पेड़ है और उन पेड़ों के बीच में बनी है सुंदर झील। और जहाँ आप अपनी ये पैडल बोट है इसका भी आनंद ले सकते हैं, साथ में मोटर बोट है इसका भी आनंद ले सकते हैं। तो ऐसी जो है इसमें और भी अनेकों एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर आने के बाद ये देखो, ये जितने भी यार दोस्त साथ में आए हैं, देखो ये मछलियों को देख के यहाँ पे बिल्कुल जो है खो गए हैं। ये देखो, और सभी के सभी ये जितनी भी मछलियाँ हैं इन्हें एक फीड करा रही है। देखो ये देखो, कैसा लग रहा है मनोज मुकेश भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है देख के, इतनी मछली एक जगह है कि नहीं, इस तरह की जल में। तो बहुत पुण्य का काम है भाई। कभी भी ऐसी जगह पे आप आओ, जो भी जीव जंतु वहाँ पर हो उसको जो है खाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ जरूर डालें। ये एक मनमोहक दृश्य है, देखो कितनी सारी मछलियाँ, अनकाउंटेबल है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। जितनी खील वगैरह इनको डालते रहोगे इतनी ही तादाद बढ़ती चली जाएगी। और इसके जो है यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। पीछे का इन्वायरमेंट, वातावरण, हवा, सब चीज़ दी बेस्ट है। तो कभी भी घूमने आए तो लोकल साइट सीन में जो है इसको भी ऐड कर ले कि ये जो लेक है ये कटरा जो बस स्टैंड है वहाँ से 60 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो कभी भी आओ तो एक लोकल पॉइंट ही है, ऐड कर लो। अब चलते हैं अंदर बोटिंग करने के लिए, दिखाते हैं बीच में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखाई देगी वो आपको दिखाते हैं। ये तो रेस्क्यू है, मान ले तेरी पलट गई तो तुझे ले उठा के लाएंगे। जब तक बचेंगे जब तो लाएंगे वो। हाँ बोलो बोलो। ये कह रहे हैं पलट गई तो मैंने जब तक बचेंगे जब तो लाएंगे। कोई बात नहीं, पहले पलटो सही। अरे ऐसा ना आपको लाइफ जैकेट दी जाती है, प्रॉपर सेफ्टी दी जाएगी। कुछ भी होता है ये पोस्ट गार्ड वगैरह बैठे हैं यहाँ पे, आपको बचा के लाएंगे। तो भाई देखो अब हम चल दिए हैं इस बोटिंग का मजा लेने के लिए इस झील के बीचों बीच की तरफ। और देखो साथ साथ में हमारे चल रही है बहुत सारी ये मछलियाँ। डालना ही थोड़ा सा, ये देखो ये इस झील के रखवाले हैं। अच्छा इनको इतनी नॉलेज हो गई है कि कोई नाव वाले आ रहे हैं बैठ के घूमने के लिए, तो जो है हमें कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ खिलाएंगे ये। वाह देखो भाई, प्रभु की माया है ये। वाह कैसे सेंस देती है कि भाई ऐसे कुछ खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे हमारे लिए। ये हमारी भाभी जी है, ये देखो ये खील गिरा रही है सारियों को। अद्भुत नजारा है भाई। देखो गर्मी तो बहुत है इस टाइम J&K में भी, लेकिन फुल एंजॉय हो रहा है। गर्मी वर्मी सब भूल गए
इस मौसम का प्रॉपर मजा ले रहे हैं। वाह। और हर बोट के ऊपर एक झंडा लगा होगा ऐसे ही, ये जे.एंड के टूरिज्म का झंडा लगा हुआ है। वो जो हमारे साथी गए हैं उनके इस पे भारत की आन बान शान, भारत का तिरंगा लहर रहा है, ये देखो। वाह। और कुछ साथी अभी बाहर ही है, वो अपनी बोट लेके भी आने वाले हैं। आसपास का भी नहीं भाई थोड़ा सा तो देखो, ये खीर ले लिया मैंने, अभी तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, वाह। और ये देखो, ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं साइड में से, ये सभी झील में है। और झील में पड़े होने का कारण क्या है कि इसका जो पानी है वो इसके द्वारा जो है, पौधों के द्वारा फिल्टर होता रहता है। और अनेकों जीव जंतुओं को जो है ये देखो, ये कितने सारे पक्षी उड़ गए। वाह, कितने सुंदर सुंदर पक्षी है, देखो कितने बर्ड्स का जो है ये बसेरा है ये झील। स्टोरेज फुल होगी इसकी तो। आप अपना पढ़ ले झील के चारों ओर जो है मनोरम दृश्य है। वाह। और ये देखो हमारे साथी दोस्त जो है दूसरी बोट में शामिल है, देखो सवार है, कितने आनंद ले रहे हैं भाई। ये गर्मी वर्मी सब भूल चुके हैं और भारत माँ के तिरंगे के साथ जो है आगे बढ़ते हुए इस जीवन का आनंद लेते हुए। आप बनाई लो, जब चला लूंगी, पैर झुका लिए। बोल सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। भाई दिल खुश हो गया, देखो भरत मिलाप करके। एक बार नाव चलाओ। ये देखो दूसरी हमारी बोट है, ये रही साथ में। ये दूसरे देश का आक्रमण हो गया है। मलिक साहब हेलो। बोल आज के आनंद की जय। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। बताओ जी, बताओ। जय सर। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है चाचा? गोपाल। गोपाल। हाँ जी। तो ये हमारे साथ में जो है मनसर लेक में गोपाल जी है, जो यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। गोपाल जी बताइए। जो महाभारत की टाइम की है सर। क्या? ये जो झील है महाभारत की टाइम की है। हाँ जी, हाँ जी। आपने महाभारत देखा है? हाँ जी, हाँ जी। देखा ना? तो बब्बरमान देखा? बब्बरमान बब्बर भान नहीं देखा। वो लड़के का अर्जुन का बेटा था। अच्छा। तो युद्ध हो गया दोनों का, बाप बेटे का। तो अर्जुन ने क्या, बब्बरमान ने क्या किया, उसकी गर्दन काट दी बाप की, हत्या की। हाँ, उसको पता नहीं था। अच्छा। तो कैसे है जी, ले गया गर्दन उठाकर घर में, उधर करो हैंडल। जब ले गया माँ के पास, उसने बोला देखो बेटे, उसने बोला देखो माँ मैं युद्ध करके आया हूँ। हाँ। उसने बोला क्या लायो? उसने बोला ये गर्दन लायो। तो उसकी माँ ने बोला ये बेटे आपके फादर थे। अच्छा। उसने बोला मेरा झगड़ा क्यों किया इसने, युद्ध क्यों किया? तो उसने बोला जाओ पता लो उसे मणि लाओ शेषनाग जी की, पता लो उससे। इधर से एक जिला और है सर, जहाँ से 16 किलोमीटर, वहाँ से बाण मारा था बब्बर बाण ने। अच्छा। जहाँ से मणि ली थी शेषनाग जी की, ये शेषनाग की जगह है सर। ये ऐसे है, आप यूट्यूब खोल कर देखो। वो कहानी बताओ ना, अभी जो बताई वो। बस बता दिया मैंने। लड़के वाली और डूबने वाली। वो लड़के वो भी मुसलमान सच्चाई था। है। हाँ, बताओ। इसमें कोई खाए पी के कर आएगा ना, वो हिंदू होगा, पी के आएगा। हिंदू होगा हाँ। तो खा पी कर आएगा, अंदर चले जाएगा। जहाँ 11 दिन में डेड बॉडी मिलती है, जहाँ 21 दिन में हिंदू की। हाँ। इसमें 10-10 क्विंटल की मछली है। 10 क्विंटल। हाँ ऐसे नहीं है ये। आपका कहना मतलब है अगर कोई हिंदू जो है गलत नियत से हाँ। या गलत काम करके या किसी हाँ। ड्रिंक वगैरह कोई भी नशा यहाँ हाँ करता ये है, बात है सर। तो उसकी जो है मौत निश्चित हाँ है। वो मेन मंदिर है सर अभी उधर। एक मोमडन के लड़के की बता रहे थे, बहुत बढ़िया वो कहानी। 4.5 किलो 4.5 महीने के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी अंदर से इसमें। ही। तो भाई देखो सभी से निवेदन है, ऐसी पवित्र जगह हो तो कृपया जो उधर करो, है इन साफ सफाई का जो है इन नियमों को जो है हमेशा ध्यान रखें। वो तो हम तो सबको बोलते हैं सर। जो है झील है इसकी पवित्रता उधर को करो जो है हैंडल। बनाए रखें। वो झंडा गिर गया अभी। वो तो हर जगह से आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। हाँ पूरा हाल इंडिया हिंदुस्तान के। पर वो 4 महीने के बाद मिली है, वो भी मंदिर में भेजा है, नहा धो के पूजा करिए। 4 महीने वो मुसलमान थे।
कोई भी हो चाहे लेकिन 200 आदमी की रेस्क्यू टीम थी, वो उसे ढूंढ नहीं पाई थी 4 महीने तक। अच्छा हाँ ऐसी है। फिर जो यहाँ के हिंदू थे उन्होंने मोमडन लेडीज को बोला लगाइए पेट्रोल सर आगे। नाग देवी के मंदिर, लगाओ पेट्रोल आप। देवता के मंदिर में जाओ, वहाँ पूजा उसको करो। बांध दीजिए पूजा उधर करी, जाके। उसी दिन शाम को बॉडी ऊपर आ गई। 4.5 ये ऐसे है। 4.5 महीने बाद। हाँ जो मछली खाती नहीं है आदमी को, अच्छा। नहीं तो मछली खा जाती ना, पकड़ के समुद्र की रखती होगी, दरिया की होगी, जे नहीं खाती। और कितनी बड़ी मछली है इसमें? इसमें 10-10 क्विंटल की है 10 सर। कुंटल हाँ जब डेड बॉडी आएगी ना, मैं बताता हूँ, जब उसकी डेड बॉडी ऊपर आती है ना, कोई भी होगा, तब फिर चलती है वो मछली साथ में, नहीं तो ऐसे नहीं दिखाई देती। ये देखो मछली वो दिखाने के लिए आती है। खाने के लिए प्यार से खिलाओ। अब भाई मनसार लेक में जो है बोटिंग कर ली, मछलियों को क्या ना खील वगैरह जो भी है खिलाने की चीज़ है वो खिला दी, पूरे प्रकृति के आनंद ले लिए। और अब इसके बाद अपने साथी के साथ चलते हैं, यहीं पर बना है नज़दीकी नाग देवता का टेम्पल, जिसकी काफ़ी मानता है भाई मंदिर की। अब आपको लेके चलता हूँ उस जगह और बताते हैं कि किस कारण जो है उसकी इतनी मानता है। पांडे जी मजा आ रहा है भाई, हैं? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ। ये देखो हमारे मुकेश भाई साथी कितने कितने खुश है, पूरी पन्नी ले ली खील की, क्योंकि इस चीज को जो डालने में जो आनंद मिल रहा है उसके क्या कहने हैं। क्यों सदाम भाई? जय हो जय हो जय हो। ये देखो वाह 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 वाह। और भाई जिस पानी में मछली होगी वो पानी दुनिया का सबसे अधिक फिल्टर पानी होगा, वो उससे स्वच्छ पानी कोई नहीं होगा धरती पे। वाह वाह बिल्कुल जी, क्योंकि पानी के अंदर जितनी भी गंदगियां मौजूद है वो सारी ये मछलियां खत्म कर देती है। अब मैं भी चलता हूँ, थोड़ी सी इनको जो है खील वगैरह डालते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय हो प्रभु। वाह 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 वाह। ये हमारे मुकेश भाई कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है मुकेश भाई बताओ? बहुत बढ़िया लग रहा, बेजुबान जानवरों को हमारे नीरज भाई खिलाते हुए और इनका पालन पोषण करते हुए, और हमारे से जो बनेगा वो करना चाहिए हमें। नीरज भाई का बहुत सहयोग है। और हमारे मलिक यारों का यार यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, यारों का यार मलिक साहब, वीडियो को लाइक करो, लाइक करो और शेयर करो। शेयर करो और कमेंट में ये दृश्य आपको कैसा लगा बढ़िया, ऐसा बताओ। ये यार भाई लाजवाब दृश्य है। ये और दृश्य इसमें एक बार आपको इस स्थान पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ बिल्कुल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और ये यूट्यूबर, मलिक यारों का यार, ये यूट्यूबर टीम का बड़ा सहयोग होता है। और हमारे नीरज भाई इनको दाना डालते हुए, ये देखो हमारे सतीश भाई, हर आदमी ललायत है। देखो तो यहाँ पर आज हम नीरज भाई की वजह से ही आए हैं, क्योंकि इनके सौजन्य से ही आज हम नीरज भाई की वजह से ही यहाँ पर आए हैं। इन्होंने इस जगह के बारे में बतलाया था और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। पहले हमने बोटिंग की, उसके बाद ये मंदिर बताया, यहाँ पर ये आए, बहुत आनंद आ रहा है। और सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है यहाँ मछलियों को खाना खिलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। धन्यवाद नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, मजा आ गया सतीश भाई। धन्यवाद। जय हो। और भाई इसमें आप सोच रहे हो खाली मछली है, अभी देखो पीछे भाई ने बताया कि पीछे इसमें जो मछली है ये छोटी छोटी मछली नहीं है, इसके अंदर 10-10 कुंटल की मछली है भाई। अब ये देखो, इसमें खील मत डालना, ये देखो, ओए होए होए,
साल पुराना है, 300 साल पुराना है। ये देखो कितना बड़ा कछुआ भाई, वाह। अभी मत डालना खेल, अभी खेल मत डालना भाई। कितना विशाल का एक कछुआ है भाई, ये देखो। इधर आ। ये 300 साल पुराना है, बता रहे। बताओ भाई, तो कछुए की एज जो है वो सबसे अधिक होती है इस पृथ्वी पे। तो भाई अब हम आ गए हैं मानसर लेक पर बने भगवान शेषनाग जी के मंदिर में। तो जिसके बारे में जो भी यहाँ की मान्यता है, क्या कहानी है, किस लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में ये हमारे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं जो बताएंगे इसके बारे में। कृपया ध्यान से सुने। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार हम सब की तरफ से, और आप यहाँ के जो है जो यहाँ की व्याख्या उसके बारे में जो है थोड़ा प्रचार करें, बताइए। ठीक है, ये जो है ना, ये लंबी शिला जो है, ये लंबी शिला, हाँ जी। तो ये महाभारत के टाइम की है। तो जब महाभारत में अर्जुन का जो स्वयंवर हुआ था, तो द्रौपदी जो थी वो जब उन्होंने जीत करके अपने स्थान पर लाया, तो भगवान की तरफ से उनको श्राप मिला था। तो उनकी जो माता थी जो वो कक्ष में थी, तो उन्होंने बिना देखे कह दिया कि माता हमने माया लाई है जीत करके। तो उसने कहा कि आप पांचों बांध लो। तो वो पंचवर की स्त्री थी, तो उनका एक नियम था, जिसकी चरण पादिका बाहर रहेगी दूसरा कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो उसको 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो अर्जुन को अज्ञातवास हुआ, तो उलूपी नाम की कन्या थी, वो शेषना कन्या थी। तो उसकी मन की अभिलाषा थी, वो अर्जुन को देखना चाहती थी। तो मृत्युलोक में नहीं आ सकती थी वो इच्छाधारी थी, इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण कर लेती थी। तो जब वो मृत्युलोक में आई, तो अर्जुन को 1 साल का जब अज्ञातवास हुआ था, तो उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, तो उसने सुंदर कन्या को देख करके अपनी स्त्री बना लिया। जब स्त्री बना करके अपने स्थान पर आया, तो भगवान ने उसको श्राप दिया। तो उसने कहा इसके गर्भ से जो संतान होगी तेरा सर्वनाश करेगी। तो उसने उसको परित्याग किया। जब परित्याग किया, तो चित्रांगदा थी, वो एक उलूपी कन्या थी, वो शेषनाग कन्या थी। चित्रांगदा वो गंधर्वों की लड़की थी। तो वो कहने लगी मेरे के साथ कोई साथी चाहिए रहने के लिए। तो चित्रांगदा थी, तो उसके साथ वो रही। तो चित्रांगदा के पेट से संतान हुई, उलूपी ने उसका पालन पोषण किया। तो जब बच्चा युवावस्थी में आया, तो उसने अपने नाम पर एक शहर बसाया। भलौर से लेकर के भवौर तक उस लड़के की राजधानी थी। तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करते हैं कि घोड़े को श्रृंगारा जाता है, उसमें स्वर्ण का पट्टा बांधते हैं, उसमें शर्तनामा लिखी जाती है, जो उस घोड़े को पकड़ेगा युद्ध करेगा। घोड़ा चलता 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 जब उसकी राजधानी में चला गया, तो उसने सुंदर घोड़े को देख करके पकड़ लिया। जब सुंदर घोड़े को पकड़ करके माता के पास चला गया, तो माता ने कहा जी अश्वमेध का घोड़ा जैसे नहीं पकड़ा जाता, उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो ये अर्जुन का अश्वमेध का घोड़ा ये। तो आप ऐसा करो कि अर्जुन के पास जा करके माफ़ी मांगो कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने अज्ञानता के कारण ये घोड़ा पकड़ा है। जब वो घोड़ा वापस देने आया, तो उसने उसको स्वीकार नहीं कहा। तो उसने कहा वेश्वा जास्तंग नहीं मम सुतो, तो किसी वेश्वा की संतान हो सकती है, हमारी संतान नहीं हो सकती। अगर तुझे ज्ञान था कि अर्जुन मेरे पिता, तुझे पकड़ना नहीं था, फिर पकड़ा हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। एक शास्त्र की मर्यादा की बात है। तो उसने कहा कि मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैं बिना जूझ से अपना मस्त नहीं कटाऊँगा, बाकी युद्ध में जो है वो देखा जाएगा। तो जब उसकी अर्जुन की अखियों से आना गर्क कर दी, तो उसको क्रोध आ गया। फिर उसके बाप और बेटे का युद्ध हुआ, उसने उसका मस्त काट दिया। जब मस्त काट करके माता के पास चला गया, तो उसने विलाप किया। उसने बोला मेरे को विधवा कर दिया, मुझे जिंदा रहने का कोई शौक नहीं। अब ऐसा करते हैं कि चिता बनाएंगे, परिवार सहित हम इसी चिता में भस्म हो जाएंगे। तो वो एक इच्छाधारी, वो पुंडरी नाम का इच्छा मनुष्य के रूप में रहता था। उसने उपाय बताया कि शेषनाग के पास अमृत है, अगर सूरज उदय से पहले अगर आप इसको ला सकते हो, तब आप इसको जिंदा भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि भान निर्वन्न जा ही पताल प्रवेश माहु, उसने भान के द्वारा पृथ्वी को छेदन किया, पतालपुर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर के नाना से प्रार्थना की कि मुझे मणि चाहिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब साफ इनकार कर दिया, उसने बोला इसके साथ युद्ध करूँगा तो सूर्य उदय हो जाएगा। तो मणि लेकर के संटों की वर्षा बसाई, मधु के बाण छोड़े, सारा वो नाग लोग है वो मोहित हो गया। मणि लेकर के जहाँ आ गया, तो अपना संध्या पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो शेषनाग पीछे आ गए, तो उसको क्रोध में थे। उसने भगवान को षष्टम प्रणाम किया। उसने प्रभु मैं आपकी मणि वापस दे देता हूँ, अब कलयुग है, ये प्रवेश हो चुका है। तो उसने कहा कि आपको कैसे ज्ञान है कि इसका द्वापर जो का भगवान के जितने भी अवतार हुए, हम भगवान के चरणों में रहे, हमें अभी ज्ञान हो, आपको कैसे ज्ञान हो सकता है। तो जब उन्होंने अंतर ध्यान लगाया, तो कलयुग से उसकी संधि लग चुकी थी। संधि मीन्स
दो मिलान को संधि बोला जाता है। जैसे सायं काल की और प्रातः काल की वो संधि होती है, उस समय द्वापर और कलयुग की संधि लग चुकी थी। तो उसके बाद उसने अर्जुन को जिंदा किया। फिर उसके बाद मणिपुर का एक राजा था, ये स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध कैसा हुआ, तो मणिपुर का एक राजा था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। तो उसने कहा कि इसकी जो एक मोदे व्यक्ति को जिंदा कर सकता तो उसका संतान का कोई ज़रूर उपाय होगा। जब उसको उपाय पूछा तो उसने कहा कि इसी मणि की पूजा करोगे आपके घर में संतान अवश्य होगी, पर एक शर्त है कि अंग चढ़ाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि पहले तो मेरे घर में कोई संतान नहीं, इतनी देर के बाद संतान मिलेगी, एक अंग चढ़ा करके क्या करूँगा। तो उसने बोला ऐसे कोई बात नहीं है, हमारे शरीर की जो सिर के बाल हैं ये भी कि शरीर का अंग है। तो जो उसने मणि ली थी तो मणि देना वो भूल गया। एक दिन भगवान ने उसको सपने में दृष्टांत दिया। उसने बोला मणि आपने ली थी, अभी तक मेरी मणि वापस नहीं की है, तो नहीं तो तेरा सारा राजपाट वो नष्ट हो जाएगा। तो जैसे सूर्य उदय हुआ तो राजा था कि इस चीज़ की कमी नहीं थी, वो ढोल बाजे के साथ जहाँ आकर के उसने मुंडन संस्कार किया, चूड़ाकरण किया, तो मणि को उसी बालों के साथ संपट करके सरोवर में छोड़ दिया। तो उसकी प्रजा जो साथ आई थी, तो प्रजा ने सोचा है कि बूढ़े के घर में संतान हो सकती है, हम भी भगवान के आगे कुछ श्रद्धा रखते हैं। तो जब उन्होंने जहाँ श्रद्धा रखी तो भगवान ने उनकी श्रद्धा को परिपूर्ण किया, तो उन्होंने ये अपना इष्ट देवता मान लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पांडवों को कई बार अहंकार हुआ, भगवान कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ा। नकुल जो था वो खूबसूरती पर था, भीम को बल पर था, अर्जुन एक धनुष विद्या पर था, सच्चा एक युधिष्ठिर था। भगवान उसकी परीक्षा करना चाहते थे धर्मराज। तो वो जलते 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 बद्रीनारायण पर्वत जा कर के समा गए। पीछे नजर डाली जब एक कुत्ता बजा था, तो उसके लिए विमान था स्वर्ग को जाने के लिए। तो उसने बोला पहले हम इसको बैठाएंगे, उसके उपरांत मैं खुद बैठूंगा। तो जब वो स्वर्ग में चले गए तो उसको 5 मिनट का नर्क था। उसने बोला कि नर्क भोजना आपने भोगना कि स्वर्ग। तो उसने बोला नर्क भोग लेते हैं पहले। तो वो नर्क कुंड में चला गया। उसने ज़्यादा समय लगाया, वहाँ भगवान को अपना सिंहासन छोड़ करके उसके पास जाना पड़ा। तो उसने बोला मेरी एक शर्त है, एक शर्त के उपरांत मैं बाहर निकलूँगा कि जितना भी ये जो नर्क कुंड है ये खाली होना चाहिए। तो उसने बोला आपको तो 5 मिनट का था नर्क। तो उसको दोष लगा था जब द्रोणाचार्य ने पूछा था युधिष्ठिर से कि युद्ध में कौन मारा गया, उसने हाथों बा नरो बा कुंजरो बा जी पता कि ना रह जा कुंजर है। तो उस समय बाकी वालों ने वो शस्त्र छोड़ दिए थे। तो युधिष्ठिर के कारण सारा कुल जो था वो स्वर्ग में बचाया। तो मणि लाने से इसका नाम मणिसर है, बिगड़ता बिगड़ता इसका नाम मानसर हुआ। तो जितना भी ये मैंने आपको वृत्तांत बताया ये महाभारत के बाद 11वां स्कंद है, जयमणि अश्वमेध प्रसंग है। वहाँ लिखा हुआ है श्री बारिव्यो मणिपुर सरोद जात माधव प्रादु ग्रंथ कृदिविधि जयमणि अश्वमेध है पापात भीते पट्टंग कणक रजतंग मस्तके लेके जित्वा। जब वो पांडव लोग पाप से भयभीत हुए तो उन्होंने अच्युत के मस्तक में स्वर्ण का पट्टा बांधा, वहाँ शर्त लिखी गई जो इस घोड़े को पकड़ेगा युद्ध करेगा। शुशु बाल से चूड़ाकरणम कृता, छोटे छोटे बच्चों के जहाँ करके लोग बाल उतारते हैं। तो मणि लाने से इसका नाम मणिसर हुआ। तो बिगड़ता बिगड़ता मानसर है। तो जम्मू डोगरा है जो 2 झील के नाम से बना हुआ है, ये दुगत देश है। तो ये भी शब्द भ्रंश है, बिगड़ता बिगड़ता डुग्गर का डोगरा हुआ। तो मणि लाने से इसका नाम मणिसर हुआ। तो जहाँ लोग आकर के मन्नत करते हैं, चूड़ाकरण करते हैं, नई नई शादी होती है, यानी कि अपने मन की मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले ये देवता हैं। जो भी अपने मन में जो श्रद्धा होगी, जहाँ कोई सच्चे दिल से आएगा तो जहाँ मन्नत करते हैं जब पूरी होती है तो अपने विधि अनुसार या अपने शास्त्र अनुसार वो जहाँ निभाते हैं। ये जयमणि अश्वमेध का प्रसंग है। जो बच्चे नहीं बोलते हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे वो जीभ की सुखन करते हैं, जीभ चांदी वाली जीभ, चांदी की जीभ यहाँ पर अर्पण करते हैं। हाँ, बुलट के बातें करते हैं फिर। और बोलने ले आते हैं फिर वहाँ, है ना? अगर किसी को मौके हों हाँ जी, तो जहाँ पे सुखन करते हैं रुई और मर्च काले, अच्छा, हाँ उसको सुखन करते हैं, मौके ठीक हो जाते हैं। देख लो कितने बड़े महत्वपूर्ण पद बता। जो ब्लैक से होते हैं ना, मौके जैसे होते हैं यहाँ पे। हाँ, उसको यहाँ चांदी की जीभ जो है उसके द्वारा यहाँ दान की जाती है, अर्पण की जाती है। उसके बाद वो बोलने लगता है। बोल जल्दी। और जैसे हमारे जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ सुखन करते हैं वो कि हे बाबा हमारे घर में बच्चा होगा, हम जहाँ आएंगे, ये सुखने पूरी होती हैं बाबा जी। तो कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है कि जो भी आपकी जो इच्छा है, मानो जो भी मुराद हो, मुराद हो, वो यहाँ के मांग लो, वो अवश्य पूरी हो जाती है। बिल्कुल पूरी जाती है। जहाँ ऐसा होता है ना, यर्ण पत्रिका के अनुसार राहु और केतु के अंतर्गत जो ग्रह होते हैं वो काटसर्प को दोष बनता है। तो उसका भी जहाँ निवारण होता है, वो अभिषेक वगैरह करवा करके जहाँ पूजा करते हैं। तो भाई अंत में सबसे ये कहना चाहूँगा, जो जो आपकी मन्नतें है वो यहाँ
हाँ शेषनाग महाराज जी से यहाँ मांग से लो, मांगो, वे पूरी अवश्य आती है वो। अवश्य आपकी जो है मुराद पूरी करेंगे। और लगाओ जयकारा शेषनाग भगवान का। बोल सांचे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल शेषनाग महाराज की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।